हेलो फैंटेसी लवर्स, आज मैं आपको मार्शल मास्टर का एपिसोड 218 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि आर्मी टीम का एक मेंबर एल्डर जीवी से कहता है कि एल्डर चिन चैन ब्लडलाइन लैंड वालों के साथ पिल पेविलियन नहीं जा रहा है। फिर एल्डर जीवी उससे कहते हैं कि कहीं उसे शक तो नहीं हो गया था कि हम उसका रास्ते में ही इंतजार कर रहे होंगे। फिर सामने खड़ा एक लड़का बोलता है कि हो सकता है। आफ्टर ऑल उस लड़के ने शुआनजो एम्पायर में काफी स्ट्रॉन्ग लोगों से दुश्मनी कर रखी है और ये कहा जा सकता है कि ये लड़का काफी चालाक है। फिर आर्मी का दूसरा मेंबर बोलता है कि लेकिन एल्डर चिन चैन अभी तक 5 किंगडम से जा चुका होगा। उसकी पावर्स के हिसाब इस माउंटेन को अकेले क्रॉस करना, क्या ये सुसाइड के बराबर नहीं है? फिर एल्डर कहते हैं कि उस लड़के को अंडरएस्टिमेट मत करो। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो मुझे डर है कि शायद ही ये पॉसिबल हो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो उस लड़के के पास में कोई एंसेस्ट्रल पावर है जिसके दम पे वो इतना कॉन्फिडेंट है कि इस माउंटेन को वो अकेले ही पार कर ले जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि वो माउंटेन को क्रॉस कर ले जाए बिना माउंटेन क्रॉस किए। फिर एल्डर के बगल में खड़ा हुआ आर्मी मेंबर बोलता है कि एल्डर, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि चिन चैन शायद माउंटेन रोड के पास वाले फॉरेस्ट में हो? एल्डर उसको एग्री करते हैं। तभी मोली बोलता है कि तो फिर हम किसका वेट कर रहे हैं, अभी से ही चिन चैन को ढूंढना शुरू करते हैं। एल्डर मोली से कहते हैं कि मोली, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें और गुइंग को घर वापस ले चल रहा हूँ। इस चिन चैन को तो बाकी सभी संभाल ही लेंगे। फिर वो आर्मी मेंबर्स को ऑर्डर देते हैं कि जाओ चिन चैन को ढूंढो और उसे खत्म कर दो। और एल्डर की बात मान के सभी चिन चैन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। फिर हमें चिन चैन को दिखाया जाता है जो कि एक डेविल बर्ड्स के ग्रुप से लड़ रहा होता है और वो उन्हें अपने स्वॉर्ड स्ट्राइक से मार देता है और वे आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उसे अपने ईगल को लगे चोट और इंजरीज दिखती है और वो काफी निराश होके बोलता है कि इन सब के बाद अब मेरा ईगल काफी इंजर्ड हो गया है, लगता है अब हमें ग्राउंड वॉक करके ये माउंटेन पार करना पड़ेगा। और वो जमीन पे उतर जाता है और तभी उसे ऐसा फील होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा होता है और वो ये सोचने लगता है कि कहीं उस पे कोई ट्रैकिंग सील टेक्निक तो नहीं की गया है, पर उसे ऐसा कुछ फील नहीं होता है। फिर वो अपनी एक स्पिरिट टेक्निक का यूज करता है और स्पिरिट ट्रैकिंग इंसेक्ट्स को मार देता है और जो एल्डर्स उसका पीछा कर रहे होते हैं वो फिर सामने आते हैं और चिन चैन को ढूंढने लगते हैं। एल्डर बोलते हैं कि अभी यहाँ से कोई गया है और मैं 100% श्योर हूँ कि वो चिन चैन ही है। फिर एक मेंबर एल्डर से कहता है कि एल्डर, वो बस एक मिस्टिक लेवल का प्रैक्टिशनर है, आखिर वो इतनी तेजी से कैसे भाग सकता है? एल्डर उससे कहते हैं कि इस समय इस माउंटेन फॉरेस्ट में इतनी जल्दी में बस चिन चैन ही गया होगा। तभी एल्डर्स चिन चैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। चिन चैन उनसे बोलता है कि ओल्ड मैन, आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे? एल्डर उसके पास में छिपे अपने स्पिरिट ट्रैकिंग इंसेक्ट्स को निकलते हैं और चिन चैन को सब समझ में आ जाता है। एल्डर उससे कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे बस एक आयरन फेदर ईगल की मदद से बच सकते हो? और फिर एल्डर उस पे अटैक करने के लिए रेडी हो रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें यह धीरे धीरे और तड़पा तड़पा के मारूंगा। एल्डर की ऐसे बातें सुन के चिन चैन भी लड़ने को तैयार हो जाता है और चिन चैन को ऐसा करता देख एल्डर को समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है और उन्हें पता चलता है कि वो चिन चैन के जाल में फंस चुके हैं। और तभी चिन चैन उन पे अपने फॉर्मेशन अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि वो एल्डर को कोई चोट पहुंचा नहीं पाता। एल्डर उससे कहते हैं कि बॉय, तुम्हें लगता है कि बस 5th रैंक का फॉर्मेशन मुझे रोक सकता है? और ये सब सुनने के बाद चिन चैन उस फॉर्मेशन की पावर को इंक्रीज करने लगता है। उसे ऐसे करते देख एल्डर थोड़ा घबरा जाता है और चिन चैन उस पर इस फॉर्मेशन से अटैक करता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।